हेलो बच्चों, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है, आपका अपना आशु भैया, जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी साइंस के टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो हमारी अरमान सीरीज चल रही है, उसी के अंदर क्लास 11th का जो चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका एक टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। जैसा कि आप लोगों को विजिबल हो रहा है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी फिगर जो क्या हो रही है, हमें एक आसपास की वैल्यू का आइडिया दे रही है कि कितने आसपास की वैल्यू, इन द सेंस कि 9.33 आ रही है, 9.34 आ रही है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आती है। तो इसको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को अगर मैं समझूं, सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए हमारे को कुछ टर्म समझनी चाहिए। उसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए आप कोई राइफल शूटिंग का गेम होता है जो हमारा बहुत फेमस है, या एरो शूटिंग का होता है, बहुत फेमस गेम्स है। अगर मान लीजिए ये कोई एक एरो शूटिंग का गेम है जिसके अंदर क्या होता है कि आपको एक क्या लगाना पड़ता है, डेफिनेट जो डिस्टेंस है उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है, आपको अपना निशाना लगाना पड़ता है, आपको अपना क्या करना पड़ता है, एम सेट करके लगाना पड़ता है। उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मान लीजिए अगर आपने इस पॉइंट पर मारा तो 5 पॉइंट्स, यहां पर मारा 4, यहां पर 3, यहां पर 2 और एक और बना देते हैं, ये लीजिए आपके लिए, और यहां पर 1 2 3 4 5 पोजीशन ली मैंने। अब मैं बात करूं यहां की, तो कैसे पता लगेगा, मान लीजिए 3 कैंडिडेट्स हैं, ए और चलिए बी कोई दो कोई लेकर चलते हैं, ए और ये बी, 2 कैंडिडेट्स हैं। ए ने जब अपना निशाना लगाया तो पहली बार कहां लग गया, पॉइंट, पूरे 5 मार्क्स मिले उसको। कितने मिले, 5 मार्क्स मिले। जैसे ही बी की बारी आई, बी ने निशाना लगाया अपना इस पोजीशन पर, तो कितने मिले, अगर इस पर लगा रहा है, सॉरी इस पर लगा रहा है तो कितने मिलेंगे उसको, 4। कितने मिल गए, 4। सेकेंड टाइम इसने जब निशाना लगाया, इसकी आई वैल्यू यहां पर, तो कितने पॉइंट्स मिले, 4। कितने पॉइंट्स मिल गए, 4 मिल गए। और यहां पर जब बी ने निशाना लगाया, उसी पोजीशन पर वापस निशाना लगा दिया, तो कितने पॉइंट मिल गए, 4। फिर बात आई वापस से लगाने की, जब ए ने निशाना लगाया तो कितने पॉइंट मिले, 5 पॉइंट्स। उसी तरह से बी ने जब निशाना लगाया, तो वापस से अपना निशाना किधर लगाया, 4 पर। तो एक्यूरेट जो हमें दिख रहा है, विनर कौन होना चाहिए, ए, क्योंकि उसके क्या है, ज्यादा जो पॉइंट्स है वो ज्यादा काउंट हो रहे हैं। बट एक्चुअल में विनर कौन है, बी। क्यों है कि रिपीटिशन हो रहा है उसकी वैल्यूज के अंदर, उसके जो पॉइंट्स है उनके अंदर रिपीटिशन हो रहा है, उसकी वैल्यूज के अंदर, उसके पॉइंट्स के अंदर। टोटल करके देखो, 5 5 10 प्लस 4 14, 4 3 12। अरे भैया कैसे, मतलब एक डेफिनेट पॉइंट के ऊपर आप बार बार क्या लगा रहे हो, अपना एरो फेंक रहे हो, अपना निशाना लगा रहे हो। इस चीज को सिग्निफिकेंट के लिए हमारे पास 2 टर्म्स होती है। पहली क्या होती है, प्रिसेशन। पहली टर्म क्या है मेरी, प्रिसेशन, और दूसरी क्या है, एक्यूरेसी। प्रिसेशन और एक्यूरेसी, 2 टर्म्स दिख रही है, ये प्रिसेशन है और ये एक्यूरेसी है आपकी। अब बात आती है प्रिसेशन का मतलब क्या होता है और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। प्रिसेशन क्या कहता है कि किसी चीज का क्या कर रहे हो आप, रिपीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, या आप कह रहे हो क्लोजनेस के ऊपर लेकर आ रहे हो। इसको समझिए एक एग्जांपल से पहले, उसके बाद इसके बारे में लिख लीजिए प्रिसेशन और एक्यूरेसी क्या होता है, उसके बाद इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिएगा, पहली बात है मेरी प्रिसेशन। क्या रेफर करता है प्रिसेशन, प्रिसेशन रेफर्स टू क्लोजनेस of measurement for same quantities, एक कोई क्वांटिटी ले लीजिए, for same क्वांटिटी,
ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट फॉर सेम क्वांटिटीज के लिए इसको क्या करना, रेफर करना, वो क्या है आपका प्रिसेशन है, क्या है, प्रिसेशन है। दूसरी बात करूं मैं एक्यूरेसी, किसकी बात कर रहा हूं, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यहां पर देखिए क्लोजनेस की बात हुई है मेजरमेंट के अंदर, तो क्लोजनेस वर्ड का मतलब हम डीप में समझेंगे क्या होता है। एक्यूरेसी की बात कीजिए, एक्यूरेसी किसको रेफर करती है, इसको रेफर करती है क्लोजनेस ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू रिजल्ट। क्या करती है, क्लोजनेस ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट। मतलब क्या होता है कि आप लोग एक्यूरेट का मतलब मानते हो, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं वो क्या है कि मान लीजिए 2.00 मेरी क्या है, एक लिमिट है, 2.00 मेरी एक क्या लिमिट है, मेरे को मार्क्स इतने लेके आनी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इतना प्रैक्टिकल करते टाइम क्या होता है कि हमारा इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता, 2.00 आना है तो नहीं आ पाता, कई बार क्या होता है मिस्टेक्स रह जाती हैं। 1.99 आ गया, 2.01 आ गया, तो ये क्या है, इसकी एक्यूरेसी है। तो क्या है, क्लोजनेस ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू के क्लोजनेस है जो, वो क्या होगी आपकी एक्यूरेसी होगी। क्या होगी बच्चों, एक्यूरेसी होगी। तो समझ आई बात कि क्या होती है एक्यूरेसी, क्लोजनेस ऑफ पर्टिकुलर वैल्यूज के पास की वैल्यू को क्या कहेंगे हम लोग, एक्यूरेसी कहेंगे। और रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटीज, मतलब बार बार क्या होना, सेम क्वांटिटीज का रिपीट होना, वो क्या है आपका प्रिसेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम समझते हैं। हो गया नोट डाउन, चलिए देखिए अब यहां पर सबसे पहली बात, कोई स्टूडेंट्स है 3 A B C। अभी आप लोग जब लेबोरेटरीज के अंदर जाओगे, अपनी प्रैक्टिकल जब टीचर्स परफॉर्म करवाएंगे, तो तब देखना आप लोग, आपको एक प्रैक्टिकल कराया जाएगा, टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल कराया जाएगा। वो आपको क्या बताता है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। उसको एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। A B C 3 क्या है मेरे पास, सेम क्वांटिटीज हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, एक ही क्लास के 11th क्लास के बच्चे हैं, तीनों नए आए हैं। मैंने उनको टाइट्रेशन का पकड़ा दिया, प्रैक्टिकल एक बार करके दिखा दिया। उसके बाद मैंने क्या देखा, जब A प्रैक्टिकल कर रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 1.93 वैल्यू उसकी आ रही है, ठीक है। दूसरा बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा है, उसकी वैल्यू आ रही है 1.94 आ गई। कितनी आ गई, 1.94 आ गई। और तीसरा बच्चा वही प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 2.00। और एक्यूरेट जो वैल्यू थी मेरी, जो मेन वैल्यू आनी चाहिए थी, 2.00 आनी चाहिए थी, ठीक है। तो 2.00 यहां पर मेरी वैल्यू आनी चाहिए थी। सी बच्चे ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। उसी टाइप से ये कौन सी रीडिंग थी, फर्स्ट रीडिंग थी। 3 रीडिंग लेते हैं बच्चों केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। सेकेंड रीडिंग की बात की मैंने, सेकेंड रीडिंग की बात की तो 1.93 मेरे पास क्या थी, वैल्यू थी। क्या थी, 1.93 मेरे पास वैल्यू थी। जब सेकेंड टाइम बी बच्चे ने परफॉर्म किया, 2.01 मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। और सी बच्चे ने जैसे ही परफॉर्म किया, तो सी बच्चे के पास वैल्यू आ गई 2.00। तो मतलब क्या हुआ कि एक बच्चा परफॉर्म कर रहा है, बी बच्चा जो है उसकी वैल्यूज के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है कि पूछो मत। थर्ड केस की बात करें, थर्ड टाइम जब इसने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, 1.39 2 या मान लीजिए इसकी वैल्यू 1.99
और इसकी वैल्यू जो आ गई यहां पर कितनी आ गई 2.00। 2.00 तीन बार परफॉर्म किया, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, तीनों की रीडिंग्स मैंने नोट की। मैंने क्या देखा, जो वैल्यू है ए की वो कांस्टेंट चल रही है। मतलब क्या हो रहा है, बार बार उसने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तो उसकी वैल्यूज क्या आ रही है, ए की 1.93 है। यहां पर प्रिसेशन तो क्या है, प्रेजेंट है, पर एक्यूरेट वैल्यू कितनी थी मेरी 2.00। उसके साथ कितना डिफरेंस है 2.00 माइनस 1.93, तो पॉइंट कितना हो जाएगा 93, सॉरी 0.07 का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है केमिस्ट्री के अंदर। तो क्या हुआ, एक्यूरेसी यहां पर नहीं है, प्रिसेशन तो है पर एक्यूरेसी नहीं है। दूसरे केस के अंदर देखा, मेरी जो वैल्यूज थी उसके अंदर क्या आ रहा है, देखो प्रिसेशन क्या आ रहा है, प्रेजेंट हो रहा है। प्रिसेशन है या नहीं है ना। प्रिसेशन तो क्या हो रहा है, सॉरी एक्यूरेसी की देखते हैं, चलिए पहले एक्यूरेसी आ रही है। मतलब यहां पर क्या है कि 2.0 के आसपास आया, मतलब एक रीडिंग तो आई, दो रीडिंग आ गई, तो यहां पर क्या है, एक्यूरेसी तो है। मतलब उसने थोड़ा ढंग से किया, पहली बार मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, दो बार प्रैक्टिकल ढंग से परफॉर्म किया तो नियर अबाउट 2.0 के मेरा आंसर आ गया। जहां पर एक्यूरेसी है, वहां पर प्रिसेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जहां पर एक्यूरेसी है वहां पर प्रिसेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसी का प्रैक्टिकल को मैंने सी को देखा तो यहां पर रिपीटिशन ऑफ नंबर हो रहा है, तो मतलब प्रिसेशन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है कि उसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, उसकी रीडिंग्स बिल्कुल सही आ रही है। तो एक्यूरेसी यहां पर इसके पास क्या है, तीनों के पास है। मतलब समझ रहे हो, प्रिसेशन का मतलब क्या, रिपीटिशन ऑफ नंबर है, रिपीटिशन ऑफ नंबर है। और एक्यूरेसी का मतलब क्या है, नियर अबाउट वैल्यूज का आना, जो हमें चाहिए थी, जिस रिजल्ट के अंदर चाहिए थी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते टाइम, उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूरेसी कहेंगे। समझ आई ये बात। चलिए, सिग्निफिकेंट जो फिगर है हमारी, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसको देखें हम लोग, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए जो हमारे रूल्स हैं उनको देखें तो क्या कहते हैं वो रूल्स, देखिएगा। सबसे पहला क्या है रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज जीरो डिजिट्स, क्या होगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज या एज बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर, लिखिए पहले रूल नंबर फर्स्ट लिखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सारी की सारी जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, डिजिट्स एज वेल एज द जीरो, between them, as the zero between them zero digits, zero digits are significant figure, are significant. मतलब क्या है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाली जीरोस क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर होती है। एग्जांपल देखूं मैं, मेरे पास एक एग्जांपल है 5008, किसका एग्जांपल है मेरे पास, 5008 का एग्जांपल है। तो मतलब इसके अंदर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मैंने क्या, ऑल नॉन जीरो, जीरो और नॉन जीरो डिजिट्स पता है आपको क्या होती है, जीरो डिजिट्स क्या होती है, मतलब जीरो, और नॉन जीरो क्या होंगी, जिसकी वैल्यू क्या है 1 2 3 4 इस तरह से आगे चलती जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स कहते हैं। तो देखिएगा एग्जांपल ये मैंने 5008 का, अब यहां पर मुझे काउंट करना है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इसकी पॉसिबल है या कितनी सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर प्रेजेंट है। तो काउंट करूं 1 2 3 एंड ये 4, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है बच्चों,
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। दूसरा एग्जांपल देखिए 59048 59048 के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5 कितनी है? 5 सिग्निफिकेंट इसकी फिगर्स प्रेजेंट है। पहला रूल क्या कहता है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज द जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। बिटवीन नॉन जीरो आएगा यहां पर, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल समझ आया? चलिए दूसरे रूल की बात करें, कर दो इसको रब। चलिए सेकंड रूल क्या कहता है? जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखिए रूल सेकंड क्या कहता है? जीरो इन ए लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट, मतलब जीरो इन ए लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसको समझे तो कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल की हेल्प से हम क्या करेंगे, सारे रूल्स को समझेंगे। अब मैंने क्या लिया, मान लीजिए मेरे पास कोई 0.008 है, 0.008 मेरे पास क्या है? एक डिजिट है, दिख रही है 0.008। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कैलकुलेट करना है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर प्रेजेंट है। 1 2 3 होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए? दिख कितनी रही है आपको? 1 2 3, बट एक्चुअल में कितनी है? एक्चुअल में कितनी है बच्चों? 1। कितनी है? 1। अब आप लोग कहोगे सर हमें तो 3 दिख रही है, आपने 1 लिखा है। तो रूल क्या कहता है कि लेफ्ट साइड के अंदर, नॉन जीरो के लेफ्ट साइड के अंदर जितनी भी जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं? नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल क्या कहता है? इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो बट द जीरो आर प्रेजेंट इन राइट ऑफ द, कहां पर? राइट ऑफ द डिसिनल पॉइंट्स, देन द जीरो इज सिग्निफिकेंट। मतलब क्या हुआ यहां पर? समझ नहीं आया सर यहां पर। देखो क्या कहता है ये कि मान लीजिए, इसको लिखते हैं उसके बाद मानते हैं ना हम लोग। इफ द नंबर if the number ends with zero but the zero are present at the right of किसके राइट के अंदर? डिसिनल पॉइंट, किसके? डिसिनल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। क्या होगी वो? सिग्निफिकेंट होगी। मतलब एक पॉइंट के बाद आ रही है वो क्या है? आपकी सिग्निफिकेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल 7.0, तो ये क्या है? कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रही हैं आपको? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डिजिट्स हैं, कुछ भी कह सकते हो आप लोग। तो मतलब क्या है? पॉइंट के बाद अगर राइट साइड के अंदर 0 आ रहा है तो वो क्या होगा? यहां पर काउंट होगा। और कुछ केसेस के अंदर अगर लेफ्ट के अंदर आ रहा है तो 0 क्या नहीं होगा? काउंट नहीं होगा। ये 2 रूल आपके हो चुके हैं। क्लियर है बच्चों? बताओ
चलिए थर्ड रूल की बात करें, थर्ड रूल देखते हैं, फोर्थ रूल सॉरी, है ना सर आप भूल गए रूल हमारा, अरे मार्कर भी गिर गया, बताओ, चलिए कोई बात नहीं। फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर कोई डिजिट क्या हो रही है, जीरो पर एंड हो रही है, मान लीजिए रूल फोर्थ क्या कह रहा है, अगर वो कोई डिजिट क्या हो रही है, जीरो पर एंड हो रही है, बट वो कहां पर नहीं है, राइट में नहीं है, किसी डिसिमल पॉइंट के, तो वो जीरो क्या होगी, कुछ केसेस में काउंट होगी और कुछ में नहीं होगी, कुछ केसेस में काउंट होगी और कुछ केसेस के अंदर नहीं काउंट होगी। फॉर देखिए मान लीजिए, इसको लिखना है पहले या समझना, समझ लेते हैं पहले, एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक डिजिट दे दी जिसके अंदर क्या है, 10,500 ग्राम है, 10,500 ग्राम है, तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट होंगी, तो इसके अंदर काउंट करोगे, सर आपने कहा पॉइंट के बाद वाले क्या है, जीरो काउंट होंगे, पॉइंट से पहले वाले नहीं होंगे, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, 1 2 3, तो इसके अंदर क्या है, एक ने बोला नहीं सर मैं नेक्स्ट भी काउंट करूंगा 4, दूसरा बच्चा बोला नहीं सर नेक्स्ट भी काउंट होंगे 5, तो यहां पर क्या है, मे बी 3 4 5 कुछ भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है, वो अलग अलग केसेस के ऊपर डिपेंड करता है, वो अलग अलग केसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए इसी को एग्जांपल को समझे, इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 1.5 लिख सकता हूँ, इंटू 10 की पावर 4 ग्राम लिख सकता हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा वो वाला तरीका गया है ना, कितने हो गए, 10,500 है तो कितना हो गया, 1.5 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम है, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर, 2, कितनी है बच्चों, 2 है या नहीं है, सॉरी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। 1.50 एग्जांपल लीजिए, 1.50 का कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। इसी तरह से मैंने क्या लिया, 1.0500 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम का एग्जांपल लिया, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए इसके अंदर, बताओ भाई, 1 2 3 4 5 कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, तो कितनी हो जाएंगी 5। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 1.050 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, 1 2 3 4, तो क्या कहता है कि पॉइंट के बाद अगर जीरो आ रहा है, पॉइंट के सॉरी बाद अगर जीरो आ रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर पॉइंट से पहले जीरो मतलब पॉइंट नहीं लगा हुआ फिर भी जीरो पर एंड हो रही है, तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। समझ आई यहां तक, बताओ भाई, तो लिख दे रूल को, लिखने की क्या जरूरत है ना, तो मतलब क्या है कि अगर एंड जीरो से हो रहा है बट वो पॉइंट से पहले नहीं है, तो वो क्या है, जीरो क्या है, काउंट नहीं होगा, अगर हो रहा है तो पॉइंट के बाद हो रहा है तो काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हुआ आपका सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट, इतना सिग्निफिकेंट फिगर के लिए काफी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करने क्या वाले हैं, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा किस चीज के ऊपर, मेन चैप्टर के ऊपर। अब जो लॉज है 5 लॉ पढ़ने हैं हमें, यहाँ पर 5 से 6 मेन लॉ हैं, इस पूरी केमिस्ट्री चलती है जिनके ऊपर, तो उन लॉज को हम पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर के क्या है आगे क्वेश्चंस करेंगे, सिग्निफिकेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक पूरी वर्कशीट पूरे चैप्टर की इकट्ठी देंगे, इसके बाद आप कंटिन्यू वर्कशीट मिलने लग जाएंगे। आई होप समझ आया होगा सिग्निफिकेंट फिगर, समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तब तक बने रहें, पढ़ते रहें, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।